कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी के मन में ही नहीं बल्कि पूरी जनता के मन में था जब अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा था कि ये सरकार 50 से 60 साल तक चलेगी। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे कोई एक सरकार 50 से 60 साल तक जनता चुनेगी, क्योंकि आमतौर पर जनता के मन में क्या होता है वो हम या आप नहीं जान सकते। मैं किस पार्टी को वोट दे रही हूं, आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो खुलासा सबसे पहले आप सुनिए और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी यहाँ पर अमित शाह के ही उस बयान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब अमित शाह ने ये बयान दिया था तो उसके बाद मेरे मन में ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर कैसे पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि जनता के मन में जो चीजें होती हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। वो मंच पर बैठे तमाम नेताओं की तरफ इशारा करते हुए भी बताते हैं कि हम सभी राजनीतिक दलों के नेता हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये आमतौर पर समझना मुश्किल होता है। इसके बाद राहुल कहते हैं कि भी उनका ये बयान मेरे मन में काफी टाइम तक था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद राहुल गांधी ये भी बताते हैं कि उनके मन में ये गड़बड़ वाली बात काफी समय से चल रही है, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, इस वजह से वो इस बात पर, वो इस बयान पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि जब महाराष्ट्र, हरियाणा के रिजल्ट सामने आए तो उसके बाद मुझे ये चीजें खटकने लगी। इसके बाद मैंने इनकी वोट चोरी पकड़ी और देश के सामने रखा। तब मुझे समझ में आ गया कि जब अमित शाह ने यह बयान दिया था तो वो किस आधार पर दिया था। राहुल गांधी ये जब बात कह रहे होते हैं उस वक्त वो बिहार में मौजूद होते हैं। बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उस मंच पर होते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य उस मंच पर होते हैं, राजेश राम उस मंच पर होते हैं, मुकेश सहनी उस मंच पर होते हैं और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी इस मंच पर मौजूद होते हैं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी अपनी बातचीत में आगे ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। वो ये कहते हैं कि अब बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी इसके बाद चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हैं और बताते हैं कि अब तो भाजपा की तरफ से ये रूल ला दिया गया है कि चुनाव आयुक्त पर आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। देश में किसी पर भी एफआईआर हो सकती है लेकिन चुनाव आयुक्त पर नहीं हो सकती, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त पर एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा सरकार ने ऐसा कानून ला दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयुक्त को चुने जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से जब चुनाव आयुक्त को चुना जाता है, सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना जाता है, तो उस चुने जाने वाली प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष का कोई रोल ही नहीं होता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इसे बनाएंगे और उसे बना दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष चाहे जितनी भी आपत्तियां करता रहे। राहुल गांधी यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त के चुने जाने वाली प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे चलेगा, क्यों आवाज सुनी नहीं जाती है, क्यों इन चीजों को दबा दिया जाता है।
राहुल गांधी जब बिहार में इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो वहां पर जुटी हुई थी, जिसमें युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, वृद्ध, लगभग सभी वर्गों के लोग शामिल थे। राहुल गांधी से पहले इस जनसभा को तेजस्वी यादव भी संबोधित करते हैं और तेजस्वी यादव भी बताते हैं कि किस तरीके से जो सरकार है वो उनकी तमाम योजनाओं की नकल कर रहा है, तमाम जो घोषणाएं हैं उनकी नकल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस बार अपनी इस जनसभा में जो अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था 50-60 साल तक सरकार चलेगी, उस बयान का पर्दाफाश किया है। उस बयान पर एक बहुत बड़ी चोट करते हुए इसका जवाब दिया है। देखने वाली बात होगी कि क्या अब राहुल गांधी के इस जवाब पर भाजपा कोई रिएक्शन देती है, क्या भाजपा इस पर कोई पलटवार करती है या फिर चुप्पी साध लेती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जनता का तो यह भी कहना है कि अगर अमित शाह पर राहुल गांधी इस तरीके से जवाब देते हैं और भाजपा इस जवाब के बाद चुप हो जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच है। फिलहाल राहुल गांधी की इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।